हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 6 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो आपकी थ्योरम 6.2 है, ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की मदद से ये आपको जो है स्टेटमेंट को प्रूव करना है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखा हुआ है, ये क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। ये क्लास 9th में आपने इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना होगा। तो आइए इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं यूजिंग थ्योरम 6.2 की मदद से। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और यहां पर भी हम लोग लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं डी। देखिए इसमें दिया गया है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने क्या बना लिया, ए बी और ए सी में एक पॉइंट डी बना लिया और एक पॉइंट ई बना लिया। और ये किस प्रकार से है, ए डी इक्वल बी डी और ए इक्वल ई सी, इसके मिड पॉइंट्स है। तो लिख लेते हैं हम लोग ए डी इक्वल बी डी और ए इक्वल सी। ये दो चीजें आपको गिवन थी, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो डी लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी, आपको प्रूव करना है। तो इसको लिख लेते हैं, टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। देखिए एग्जाम में भी आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, जो आपको गिवन है उसको लिखना है। उसके बाद आपको टू प्रूव लिखना है, देन आप उसके बाद प्रूव लिखेंगे। ऐसे आप लिखेंगे तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसमें जो चीज आपको गिवन है हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है ए डी इक्वल बी डी, ठीक है। ये क्या है, ये गिवन है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम लोग बी डी को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल 1। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है। अब हम लोग को मिला है ए ई इक्वल सी ई, ये भी आपको गिवन था। हम लोग इसको भी वैसे लिख लेते हैं जैसे हमने इसको ऊपर लिखा है। तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू 1। इसको दे दीजिए नाम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा सकते हैं। तो हमें मिलेगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए अपॉन सी ई। अब अगर आप ध्यान से ट्रायंगल एबीसी में देखें तो आपको मिल गया है ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए अपॉन सी। ये आपको मिल गया है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही तो है। तो आप लिख सकते हैं डी पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो लिख लेते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्या कहेंगे हम लोग, डीई पैरेलल टू बीसी। डी पैरेलल टू बीसी आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की मदद से आपका प्रूव हो गया। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। तो फिगर भी बनाते चलते हैं साथ में। तो दिया गया है ए बी सी डी ट्रेपेजियम, तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका क्या है, ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। आपका ए बी पैरेलल टू डी सी भी है। इसको लिख भी लेते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी। ये आपका क्या है, ये गिवन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसके डायगोनल्स बना लेते हैं, बी को डी से मिला दीजिए और ए को सी से मिला देते हैं। ये इसको ओ पर कट कर रहे हैं, ये भी आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। तो इसको लिख लेते हैं टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपको दिखाना है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम पॉइंट ओ से हम ए बी और सी डी की लाइन पैरेलल खींच रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना ही खींच देते हैं। हमने बना दिया इधर ओ ई, हम एक लाइन ओ ई खींचे हैं जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल। तो उसको लिख भी लेते हैं, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। इसको लिख लेते हैं कैसे किया गया है, बाई कंस्ट्रक्शन।
बाई कंस्ट्रक्शन। देखिए इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग उसको दो ट्रायंगल में यूज करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल आप देखिए ध्यान से, एडीसी में लाइन ओई जो है वो सीडी के पैरेलल है, इसमें हम लोग थेरेस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा, ओई पैरेलल टू सीडी। तो इसमें थेरेस थ्योरम की मदद से हमको क्या स्टेटमेंट मिलेगा, हमको मिलेगा एई अपॉन डीई इक्वल एओ अपॉन सीओ। इक्वेशन फर्स्ट कैसे मिला, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम की मदद से हमको स्टेटमेंट मिला है। अब इसी चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरे ट्रायंगल में, जिसका नाम है ट्रायंगल एडीबी। ध्यान देखिए ट्रायंगल एडीबी में भी तो ओई एबी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एडीबी हमको मिला है इसमें ओई पैरेलल टू ए बी। तो इसमें हमको मिल जाएगा ए ई अपॉन डी ई। देखिए इधर आपने अगर ए ई पहले लिया है तो आपको इधर बी ओ पहले लेना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी बाद में लिया है तो आपको इधर डी ओ लेना पड़ेगा बाद में। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड का। इसमें भी हम लोगों ने लगाया है थेल्स थ्योरम, तो यहाँ भी आपका रीजन वही रहेगा, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा दें। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ। देखिए जो आपको प्रूव करना है वो तो मिल गया है, बस थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए आपको ए अपॉन बी ओ है, तो जो बी ओ है इसको इधर भेज दीजिए, सी को इधर भेज दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। यही आपको प्रूव करना था। आई क्वेश्चन में 10th का लेते हैं। क्वेश्चन में 10th में है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO शो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। हम लोग एक क्वाड्रेटल बना लेते हैं ABCD, ABCD। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दिया गया है इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स बना लेते हैं। बी को डी से मिला दिया गया और ए को सी से मिला दिया गया और ये इसको ओ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको दिया गया कंडीशन जो कि गिवन है वो है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज आपको गिवन दे रखी है। ठीक है, आपको प्रूव करना है ABCD ट्रेपेजियम। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABCD इज ट्रेपेजियम। इसका मतलब आपको प्रूव क्या करना है, इसका मतलब आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। अगर आपने AB पैरेलल टू CD दिखा दिया तो आप कह सकते हैं ABCD क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। हम एक लाइन OE खींच रहे हैं जो कि DC के पैरेलल होगी। हमने एक लाइन OE खींचा है जो कि DC के क्या है, पैरेलल है। तो उसको लिख लेते हैं ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। रीजन डाल देते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ADC में OE पैरेलल टू DC है, इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC आपका क्या है, OE पैरेलल टू DC है। तो क्या मिलेगा हमको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, AE अपॉन DE इक्वल AO अपॉन CO। इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हमको थेल्स थ्योरम की मदद से चीज मिल गई है। आपको देखिए गिवन क्या था, आपको गिवन था AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। ये आपको क्या था, ये गिवन था। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकंड का, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा देते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए AO और CO इक्वेट हो जाएगा तो हमें मिलेगा AE अपॉन DE इक्वल
BO अपॉन DO, ये आपको एक नया स्टेटमेंट मिल गया है। इसको देखिए किस ट्रायंगल मिल रहा है हमको, देखिए AE अपॉन DE और आपको क्या मिल रहा है BO अपॉन DO। अगर इसको ध्यान से देखिए ट्रायंगल ADB में मिल रहा है, तो इसमें हम लोग कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दिया गया है AE अपॉन DE और इक्वल BO अपॉन DO, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो OE होगा वो पैरेलल AB के भी होगा। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ADB यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा OE पैरेलल टू AB। देखिए आपका OE पैरेलल टू AB मिल गया है और आपने माना था OE पैरेलल टू DC भी, तो हम लोग इसकी मदद से कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD भी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन से दैट क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD आ गया है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सो ABCD इज ट्रेपेजियम। एक्सरसाइज 6.2 आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।